गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स में आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। ऑलरेडी हम ये 9 10th में कर चुके हैं, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड। इससे पहले वाला जो चैप्टर था बेटा उसमें हमने मीन करा था, इस चैप्टर में करेंगे मीडियन एंड मोड। वही है जो हमने और पहले किया है 9 10 की क्लास में, मैथ्स में जो हम करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीडियन एंड मोड वही हमारा सिंपलेस्ट है जो हम ऑलरेडी कर आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अवर फर्स्ट इज मीडियन। पहले हम बात करेंगे बेटा मीडियन की। मीडियन होता क्या है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ अ सीरीज which divides the series into two equal parts. मीडियन किसी भी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जो सीरीज को किसी भी दो पार्ट में डिवाइड कर देगी इनटू टू पार्ट्स। वन इज बिलो द मीडियन वैल्यू, एक वैल्यू मीडियन वैल्यू, एक पार्ट जो होगा सीरीज का वो मीडियन वैल्यू से कम होगा, एंड द अदर वन इज अबव द मीडियन वैल्यू। और एक पार्ट जो होगा सीरीज का वो उस मीडियन वैल्यू से कहीं ना कहीं अबव होगा, उससे ज्यादा होगा। तो मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये वो सेंट्रल वैल्यू होती है जो सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट सीरीज का मीडियन वैल्यू से कम होता है और दूसरा पार्ट सीरीज का मीडियन वैल्यू से ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का। मीडियन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1 अपॉन 2h टर्म, या साइज ऑफ n+1 अपॉन 2h टर्म, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। इफ द वैल्यूज आर इन ऑड नंबर के लिए, अगर हमारे पास नंबर जो है सीरीज का वो ऑड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो इवन है तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला साइज ऑफ n अपॉन 2h टर्म प्लस साइज ऑफ n+1 अपॉन 2h टर्म डिवाइडेड बाय 2, और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कैसी हैं, इवन नंबर में हैं, तो इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज आर इन इवन नंबर देन इंडिविजुअल सीरीज में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑड नंबर के लिए n+1 अपॉन 2h टर्म, और इवन नंबर की इसके लिए हम अप्लाई करेंगे n अपॉन 2h टर्म प्लस साइज ऑफ n+1 अपॉन 2h टर्म डिवाइड बाय 2। इससे और भी सिंपल कर सकते हैं, n+1 अपॉन 2 से अप्लाई करके बेटा जो हमारे पास पॉइंट में नंबर आएगा वो, क्योंकि इवन सीरीज है हमारी। तो जब पॉइंट में नंबर आएगा तो उस पॉइंट से पहले वाला, उस पॉइंट के पहले वाले दोनों डिजिट का हम एवरेज ले लेंगे इस तरह से, तो हम मीडियन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज बेटा, अगर हम बात करें मीडियन की इंडिविजुअल सीरीज, हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और क्लास इंटरवल सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो अगर हम बात करें बेटा इंडिविजुअल सीरीज की, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सीरीज को अरेंज करना होता है। सीरीज मस्ट हैव टू बी अरेंज। सबसे पहले आप सीरीज को अरेंज करोगे, आइदर इट शुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और इट शुड बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। द सीरीज मस्ट हैव टू बी अरेंज। सीरीज को सबसे पहले हमें अरेंज करना
पड़ता है। देखते हैं क्वेश्चन। हाइट गिवन है बेटा हमें, हाइट्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है हमें, एंड इन सेंटीमीटर्स, ये हाइट सेंटीमीटर्स में है। 140, 142, 144, 145, 147, 149 और 151। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे, वेदर द सीरीज इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या सीरीज हमारी अरेंज है या नहीं है। तो ये बेटा चेक करना है सबसे पहले कि सीरीज हमारी प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। तो हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2h टर्म। तो मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 + 1 अपॉन 2h टर्म, और मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 7 + 1 is 8, 8 upon 2, that is 4th term, and size of 4, 1 2 3 4, 4th term is 145। तो मीडियन हाइट क्या हुई बेटा, मीडियन इज 145 सेंटीमीटर। अब देखो ये अगर ये मीडियन है तो इसे सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है सीरीज का जो 145 से कम है, और दूसरा पार्ट है सीरीज का जो 145 से ज्यादा है, तो डेट्स द मीडियन। यही हम कह रहे थे कि मीडियन जो होता है वो सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट इज बिलो द मीडियन वैल्यू एंड द अदर पार्ट इज अबव द मीडियन वैल्यू, दूसरा पार्ट उससे ज्यादा होता है। तो ये था बेटा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास नंबर जो होते हैं वो ऑड में गिवन होता है, तो n+1 अपॉन 2 का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर ये नंबर बेटा 6 होता है, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स की हाइट होती, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते n/2 प्लस n+1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो वहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है हमारा। देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का वेट हमें गिवन है एंड द वेट इज इन केजीज। केजी में गिवन है वो 71, 72, 64, 68, 70, 76, 73 एंड 75। क्या काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना है वेदर द सीरीज इज अरेंज और नॉट, क्या हमारी सीरीज अरेंज है या नहीं है। अरेंज है, ये नहीं है, तो हम सबसे पहले से अरेंज करेंगे। सबसे छोटा देखो असेंडिंग में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास 64, 64 के बाद देन 68, 68 के बाद 70, 70 के बाद देखें 71, देन 72, देन 73, देन 75 एंड 76। तो ये हमने सीरीज को अरेंज कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है कितने 8। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मीडियन इज इक्वल्स टू, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा सिंपल n+1 अपॉन 2, तो 8 + 1 अपॉन 2 9 अपॉन 2 डेट इज 4.5। 4.5 कोई टर्म नहीं है हमारे पास। 1 2 3 4 5 या तो 4th टर्म है या 5th टर्म है, तो इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। इन दोनों का क्या लेंगे, एवरेज। तो बात वही है, अगर आप चाहें तो n+1 अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। 4.5 आंसर आएगा। 4.5 के लिए आप एवरेज करेंगे 4 टर्म का और 5 टर्म का,
या आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, इवन वाला मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 2th टर्म प्लस n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म अपॉन में 2। बात बेटा वही आएगी। मीडियन इज नोटेड एज m, n अपॉन 2 कितना है 8 अपॉन 2th टर्म प्लस 8 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म एंड अपॉन में 2। m is equals to 8 upon 2, that is 4th term, plus n plus 1, 8 plus 1 is 9, 9 upon 2 is 8 n upon 2 plus 1 term। ये पूरे के नीचे नहीं लेना है बेटा आपको, n upon 2, 8 upon 2 is 4, 4 plus 1 is 5th टर्म। 4th टर्म देखेंगे अब, 4th टर्म कौन सी है 1 2 3 4, 68 और 5th टर्म है 70 अपॉन 2। 1 2 3 4, सॉरी हाँ देखिए बेटा सॉल्यूशन में 1 2 3 4, 71 प्लस 72 अपॉन में 2 प्लस कर लेंगे 143 अपॉन 2 एंड इट इज 71.5। तो ये हमारा मीडियन आ गया। 71.5 अपना कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है ये मीडियन। तो ये बेटा हमने देख लिया मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज व्हेन द नंबर्स आर इन इवन नंबर। जब नंबर हमारे इवन नंबर्स में होते हैं तब मीडियन ऐसे कैलकुलेट करोगे आप। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन देखेंगे, साइज गिवन है हमें, टू 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फ्रीक्वेंसी 2 3 8 10 12 16 10 8 6। बेटा फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो इतना तो हमें गिवन होता है एक्स और एफ। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हमें हमेशा सी एफ कैलकुलेट करना होता है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे सी एफ। 2 is 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 12 35, 35 और 16 51, 51 और 10 61, 61 और 8 69, 69 is 6 95। तो यहाँ हमारे पास आ गया 95। देन अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर आपको n लेना है फ्रीक्वेंसी का टोटल या लास्ट की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लास्ट की फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो 95 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 96 अपॉन 2 दैट इज 48th टर्म।
सर 69 + 6 75। 75 आएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी 75 होगा ये। 76/2 that is 38th टर्म, 38th टर्म आएगा ये। 38th टर्म देखो बेटा, चेक करेंगे सीएफ में। थर्टी एट टर्म कहाँ लाई करेगी हमारी, सीएफ में लाई करेगी। सीएफ जो हमारा कॉलम है इसमें आपको चेक करना है 38 टर्म कहाँ आएगी। 38 टर्म 35 और 51 है, इनके बीच में आएगी। 35 वाली तो 35 हो गई, 35 में नहीं आ पाएगी क्योंकि 38 है। 38 35 से ज्यादा है तो इसमें नहीं आएगी, वो आएगी 51 में। 51 वाले लेवल में आएगी। 51 वाले लेवल में आप कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो, एक्स क्या है आपका 7, एक्स क्या है 7 है। तो हमारा जो मीडियन होगा, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 7। मीडियन की वैल्यू 7 होगी। जो भी हमारे पास बेटा नीचे टर्म निकल कर आएगी, उस टर्म का साइज हमें चेक करना है सीएफ में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 और 51 के बीच में लाई करेगा हमारा 38। 35 में तो आएगा नहीं क्योंकि 38 बड़ा है, तो इसका मतलब 51 में आएगा। 51 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, साइज क्या है 7, तो मीडियन इज 7। क्लियर है बेटा? समझ आ गया बेटा सभी को? यस सर। आगे चलें? यस सर। अगर बेटा हम अभी थर्ड सीरीज देखें, थर्ड सीरीज है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसे हम क्लास इंटरवल सीरीज भी कहते हैं। वेज रेट गिवन है हमें, जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स 22, 38, 46, 35 एंड 20। बेटा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे पहले हमें निकालना पड़ता है साइज, देन उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें साइज निकालना पड़ेगा। m इज इक्वल्स टू n/2s टर्म। आप यहाँ कहोगे n/2, n+1 नहीं होता यहाँ पे। उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी CF। CF चेक करो, 22 और 38, 60 और 46, 106, 106 is 35, 141 and 141 and 20 is 161। तो ये हमारी CF कैलकुलेट हो गई बेटा। अब यहां पर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे इसे n/2, 161/2 डेट इज 80.5 टर्म। अब चेक करो 80.5 टर्म कहां लाई कर रही है। 80 60 से ज्यादा है, 106 से कम है, तो 106 में लाई करेगी इसमें। अब इसके लिए बेटा हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। आगे फॉर्मूला यूज करेंगे, हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते क्योंकि 20 और 30 यहाँ क्लास इंटरवल आ गया, कैसे पता है मीडियन क्या होगा। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा m का, मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहले आपने क्या निकाला, क्लास साइज निकाला। m इज इक्वल्स टू n/2s टर्म से आपने क्लास साइज निकाल लिया था। n कितना था आपका 161/2,
जो था हमारा 80.5 टर्म, n/2 की वैल्यू 80.5 थी। अब हमें इसमें इन वैल्यूज को पुट करना है, तो 80.5 हमारी लाई करेगी कहाँ पे, 106 में। तो इस कॉलम में आओ बेटा, सबसे पहले 20 हो गया हमारा L1, जिसमें आपकी टर्म लाई करेगी उस CF में चेक करना है। तो 106 वाले CF में हमारी लाई करेगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग उस लेवल के में जो भी हमारा क्लास इंटरवल होगा वो हमारा L1 हो गया, उसी लेवल का F हो गया, और उससे एक लेवल पहले की CF हो गई। ये ध्यान रखना है। जब आप साइज निकालोगे n/2 से, तो जो भी आपकी साइज निकल कर आएगा उस साइज को पहले आप CF में चेक करोगे। तो हमारा यहाँ CF है 106 में 80.5 आएगा, तो उस वाले लेवल का L1 लोगे, उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी लोगे, और उससे एक लेवल पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे। यानी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल तो उसी लेवल का, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे एक लेवल पहले की। चेक करते हैं। m = L1 क्या हो गया, 20 प्लस n/2 बेटा ये रहा 80.5 माइनस CF कितनी है 60 अपॉन F कितना है 46 इंटू I इज 10। कैसे निकला 10? 20 और 30 के बीच का डिफरेंस है 10। m = 20 प्लस 80.5 माइनस 60, that is 20.5 अपॉन 46 इंटू 10। तो यहां हम कह सकते हैं m = 20 प्लस और इसे अगर सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 205 अपॉन 46 और m = 20 प्लस 4.46 के इक्वल होगा ये डिवाइड करने पर, और m = 24.46। मीडियन की वैल्यू आ गई हमारी m = 24.46। तो ये बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है क्लास इंटरवल साइज के बाद। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया सभी को? Yes, sir. बेटा नेक्स्ट हमें लेस देन सीरीज गिवन है। लेस देन सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 एंड लेस देन 80। हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी लेस देन और मोर देन गिवन होगा, जब कभी भी आपको लेस देन और मोर देन गिवन होगा तो उसके साथ हमेशा CF होती है, कभी भी F नहीं होती। हमेशा क्या होती है उसके साथ? CF। तो पहले हम इसे लेस देन को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल्स में। तो इसके क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। सबसे पहले बेटा लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। यहां आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन नहीं है। फिर आपको CF दे रखी है, ये ध्यान रखेंगे CF है 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 और 250। अब बेटा लेस देन 10 में CF है 15, लेस देन 10 का मतलब है 0 to 10 वाली CF होगी 15, तो ये फ्रीक्वेंसी भी 15 ही होगी। देन लेस देन 20, 20 से कम कितने हैं 35, इस 35 के अंदर 15 इंक्लूड है, तो 15 माइनस कर दो 20, 35 माइनस 15। देन लेस देन 30, लेस देन 30 हमारे 60, इस 60 के अंदर ये पूरा इंक्लूड है, तो 60 माइनस 35 15।
सॉरी 25, 60 minus 35, 25, 84 minus 60, 24, 96 minus 84, 12, 127 minus 96, 31, then 198 minus 127, 71, and 250 minus 198, that is 52, और टोटल तो 250 ही रहेगा सीएफ का। तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारी एक्चुअल सीएफ से एफ कैसे डराइव हुई। इतना समझ आया बेटा सभी को? यस सर। यस कैलकुलेशन सर। समझ आ गई? अब हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लास इंटरवल वाली सीरीज है एन वाला, एन इज इक्वल्स टू एन प्लस अपॉन 2h टर्म। एन कितना है हमारे पास? 250, 250 अपॉन 2h टर्म, तो 125th टर्म। एन होगी हमारी 125th टर्म। वन 125th टर्म लाइक करेगी, देखो कहां पर सीएफ में चेक करेंगे 96 और 127 के बीच में। 96 में तो लाई करेगी नहीं क्योंकि छोटा है, तो 96 के बाद है 127, इसमें लाई करेगी। तो इसी लेवल पर जाएंगे। 50 हो गया हमारा L1, सेम लेवल की फ्रीक्वेंसी और एक लेवल पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। m इज इक्वल्स टू L1 कितना है 50 प्लस n अपॉन 2 इज 125, अपनी हमने यहाँ पे निकाला भी था, माइनस CF इज 96 अपॉन F इज 31 इंटू आई इज 10 डिफरेंस। देन m इज इक्वल्स टू 50 प्लस, सॉल्व कर लेंगे इसे, 125 माइनस 96 दैट इज 29 अपॉन 31 इंटू 10। ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल्स टू 50 प्लस 290 अपॉन 31 और m इज इक्वल्स टू 9 m इज इक्वल्स टू 50 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये हमारा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.3 के अराउंड आएगा। तो m इज इक्वल्स टू 59.3, मीडियन की वैल्यू हो गई बेटा हमारी 59.3। क्लियर है इतना सभी को बेटा? यस सर। समझ आ गया लेस देन वाली सीरीज में कैसे करना होता है? क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी में निकालनी पड़ेगी, बस ये ध्यान रखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है। ठीक है? यस सर। देन इसके बाद बेटा हमारे पास आएगा इंक्लूसिव सीरीज। याद है इंक्लूसिव सीरीज क्या थी? ये वाली लिमिट चेंज हो जाती थी, सपोज 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। यस सर। तो इंक्लूसिव सीरीज की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव सीरीज में हमने क्या देखा था? मीन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है इंक्लूसिव सीरीज में जैसा नॉर्मल कैलकुलेट होता है। बट मीडियन के लिए इंक्लूसिव सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज में। मीडियन के लिए किस में कन्वर्ट करोगे? एक्सक्लूसिव सीरीज में। सेम रहेगी बट इंक्लूसिव को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है? तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की कैलकुलेशन हमने देखी इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब गिवन होती है लेस देन और मोर देन सीरीज, उसमें भी हमने कैलकुलेशन देखी। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होता है मीडियन का, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।